हजारों लोग बैठे थे, एक चिड़िया भी नहीं आई, क्योंकि कबीर ने कहा था बैकुंठ चाहिए तो घर को आग लगा के आना। कबीर ने अपने चेले से कहा चलो अपन ही चलते ढूंढने। कहां गया चेला? नगर में जैसे ही गए वहां कोई नहीं दिखाई दे। एक व्यक्ति जाता हुआ दिख रहा था, जबरदस्ती उसे पकड़ा, इधर आ। क्या हुआ? तू तो कल कह रहा था बैकुंठ चाहिए। अरे महाराज दूर रहो तुम तो, मेरे नजदीक आने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई बैकुंठ बैकुंठ नहीं चाहिए, तुम अपना बैकुंठ अपने पास रखो। अरे भाई तुझे तो मैं बैकुंठ दूंगा। अरे नहीं मुझे चाहिए ही नहीं। बोले नहीं मैं तो दूंगा। बोले नहीं मुझे तो चाहिए नहीं है। बोले नहीं दूंगा। अच्छा बैकुंठ दोगे तो दो, चल लाओ फटाफट दो। उन्होंने कहा बैकुंठ के लिए मैंने कहा था ना अपने घर को आग लगा के आना। महाराज आग आग हम नहीं लगाने वाले हैं। तो संत ने, कबीर ने कहा कि मैंने बैकुंठ को आग लगा, हमने घर को आग लगाने के मतलब ये तुमने जो घर बनाया है टुकड़े टुकड़े जोड़ करके, तिनके तिनके जोड़ करके, उस घर को आग लगाने के लिए नहीं कहा था। उस पाप रूपी घर को आग लगा के आना तो मैं तुझे बैकुंठ प्रदान कर दूंगा। बस आवश्यकता मन के उस पाप रूपी मन में आग लगाने की है, अपने अहंकार को आग लगाने की है, अपनी आतृप्त वासनाओं को आग लगाने की है। और जिस दिन आतृप्त वासनाओं को आग लगा दोगे उस दिन तृप्ति तुम्हारे मन में अपने आप प्रकट होने लग जाएगी। इसलिए भक्ति आतृप्ति दे, लेकिन पदार्थों के प्रति जो है उसे पर्याप्त मानो। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस सूत्र को जो व्यक्ति जीवन में स्वीकार कर लिया करता है वह व्यक्ति जिंदगी में ऊर्ध्वगामी हो जाया करता है, और जो व्यक्ति इस सूत्र को नहीं स्वीकार करता है वह हमेशा अधोगामी बनता चला जाया करता है। कल हमने भगवान आदिनाथ का पावन चरित्र पढ़ा, आज भगवान आदिनाथ की पावन पूजा कर रहे हैं। कितने अच्छे दिख रहे हैं सामने बैठे हुए, लग रहा है साक्षात जैसे आज स्वर्ग लोक पृथ्वी पर उतर करके आया। ऐसे ही हिल मिल करके हर रोज बैठो तो कितने अच्छे लगोगे। क्या जय हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि घर में भोजन एक साथ होना चाहिए, समाज में भजन एक साथ होना चाहिए। जिस घर में भोजन एक साथ होता है वह घर पृथ्वी का स्वर्ग होता है, और जिस समाज में भजन एक साथ होता है वह समाज पृथ्वी का स्वर्ग बन जाया करता है। आज कितना अच्छा होता ये लोग भी इसी भेष में दिखते, रंग बिरंगे सतरंगे में ना दिखते। याद में रखना, आज देखा जाए तो जिस क्षेत्र में बैठा हूं उस क्षेत्र के सारे लोग अगर भक्ति के साथ में उमड़ गए होते तो आज जो है ये स्थान एक नई छटा को लेकर के होता। नहीं तो जो है एक नई विकास की आधार की शिला लिख करके, क्योंकि तुम्हारे पास में केवल एक ही रास्ता है परमात्मा को पाने का। कौन सा? तुमसे लागी लगन लगी, तुमसे लागी लगन लगी लगी। क्या लगी? तो हाथ उठाओ ना फिर। 1 2 3। तुमसे लागी लागी, किस किस को लागी? जिस जिसको लागी वो भगवान की भक्ति में नाचेगा, जिसे नहीं लगेगी तो कुर्सी पकड़ के बैठा रहेगा। लला 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 लला। तुमसे लागी लगन लागी 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 लगन। ले लो अपनी शरण, पैर मिले जिनको है पैर
जितेन पैर मिले पैरों का क्या है काम, भक्ति में करता है जो आराम, भक्ति में करता है जो आराम। याद में रखिएगा, यहाँ चतुराई की जरूरत नहीं है, यहाँ होशियारी की जरूरत नहीं है, यहाँ पागलपन की जरूरत है। क्योंकि भगवान की महफिल में पागलों की जरूरत है, समझदार लोगों की जरूरत नहीं है। यहां आओ तो पागल बन करके आओ। तुम लोग पागल हो या समझदार? अपने आप को पागल कहने में बड़ा दर्द हो रहा है। मैं अपने आप को पागल कैसे कह दूं? याद में रखिएगा, पागलों की जरूरत होती है, क्योंकि जो पागल है वह परमात्मा का प्यारा है, और जो समझदार है वह किसी अंधकूप में पड़ा होता है। मीरा कृष्ण की भक्ति में पागल हुई तो उसका जहर भी अमृत का रूप धारण कर लिया। इसलिए 1 2 3 ओ कैमरा मैन भैया, हेलो, भी है। बजाओ। तुमसे लागी लगन, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मैठो जी, मैठो जी, मैठो जी, संकट हमारा, मैठो जी, संकट हमारा। एक चीज याद में रखिएगा कि जब आदमी पागल होता है तो ये नहीं सोचता है कि पड़ोसी क्या सोचेगा। अरे पड़ोसी को जो सोचना है वह सोचेगा। अगर नाचना नहीं भी आता है तो उछलो, क्योंकि अगर उछलोगे भी ना तो नीचे के पॉइंट दब जाएंगे, और नीचे के पॉइंट दब जाएंगे तो रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। इसीलिए जिन्हें रोगों से मुक्ति चाहिए, 1 2 3 लागी, कैसी लागी, 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 लागी। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मैठो जी, मैठो जी, मैठो जी, संकट हमारा, मैठो जी, संकट हमारा, मैठो जी, संकट हमारा। विराजो, मैठो जी, संकट हमारा। इसीलिए जैन दर्शन की जितनी भी गाथाएं लिखी गई, सारी की सारी गाथाएं संगीतबद्ध हैं। किसी भी ग्रंथ को उठा करके देख लो, एक भी आचार्य की गाथाएं जो है बिना संगीतबद्ध नहीं है। भक्तांबर भी है तो लयबद्ध है। इसीलिए नमोकार मंत्र को जिसे हम पढ़ते हैं, कहा गया कि उस नमोकार मंत्र को भी 18,432 धुनों में गाया जा सकता है। कितने? 18,432 धुनों में। तुम्हें कितनी धुन आती है? 2 4, उसमें भी रिपीटेशन। अब 18,432 धुनों में, यानी कि आचार्य कितने संगीत के जानकार होंगे। तो इसलिए जो है भगवान की आराधना में दूसरी एक विशेष सूचना आपके लिए दे दूं। बोलो भाई, हाँ या ना? आज शाम को क्या होगा?
नित हले झटा दीजो, नित हले झटा दीजो, आदि झूले पलना, नित हले झटा दीजो। क्या झुलाया जाएगा? इसलिए तैयार होकर के आना, खाली हाथ नहीं आना। इन्हें तो निकालने के लिए आया हूं मैं तो तुम्हारा। इसीलिए तो कहा गया दो लो मत, दो। भगवान का साथ चाहिए तो दो, और जितना दोगे उतना पाओगे, और जितना बचा लोगे उतना चला जाएगा। इसीलिए जो है हमारे पास में बुआ आई, बोले महाराज हमारे स्वामी जी बहुत छोड़ करके गए हैं, और जितना वह छोड़ करके गए हैं उतना ही मेरा दिल भी करता है कि लुटाते रहो धर्म में, क्योंकि धर्म की संपदा से ही तो हमें सारी संपदा मिली है। इसीलिए जो है कल बुआ की तरफ से जो है पारस चैनल पर लाइव टेलीकास्ट है। इसीलिए जो है शाम को जो है पालना होगा जैन दर्शन की जिस विधि को हम भूल चुके हैं, जिसे आज जो है कमरे बंद में होने लगी है, वह क्रिया जो है आज के समय में सबको दिखाना और जगाना भी जरूरी है। क्योंकि पहले किसी भी मुनिराज का केस लॉन्च आदि होता था तो वह ओपन जगह पर होता था, हजारों लाखों लोग उस साधु की दिगंबर मुद्रा की उस क्रिया को देखने के लिए उपस्थित हुआ करते थे। आज जो है धीरे धीरे वह परंपरा समाप्त होती जा रही है। इसीलिए कल के उस पावन अवसर पर जो है तुम्हें देके जाऊंगा। मैं बाल लेके आया था, बाल लेकर के आया था, कल देने का दिन है। दो तो मैं भी दे रहा हूं भाई, ले ले भाई। क्योंकि याद में रखिएगा किसी दुकान पर माल लेने के लिए जाओ तो वह भी पूछता है कैश लाए हो, क्या कैश लाए हो? तो दिगंबर मुनि भी कोई बनता है तो पहले उसे भी केस देना पड़ते हैं, तब जाकर के दिगंबर मुद्रा मिलती है। इसीलिए कल जो है इस मंच पर जो है प्रातः काल वेला में जो है केस लॉन्च का कार्यक्रम भी होगा। इसीलिए 9 बजे तक अपने परिवार सहित यहां पहुंच जाना। कितने बजे? 9 बजे तक अपने परिवार सहित आप यहां पर पहुंचने की तैयारी कर लीजिएगा। करे केस का लंचन और सहे परिश्रय घोर। याद में रखिएगा किसी का मन बन जाए तो आ जाना। बिना पैसे का नाई हूं, वो नाई तुम्हारी सेविंग करेगा ना तो 4 दिन बाद बाल फिर आ जाएंगे। मैं करूंगा तो 1 महीने तक कुछ नहीं आएगा। तुम्हारा जो है रेजर घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आज दिन भर आप प्रयास करिएगा जो लोग यहां पर नहीं हैं उन तक ये संदेश पहुंचाने का। कल जो है हमारा बच्चे बच्चे को बस दिखाने की नहीं तो अगले समय में फिर फोटो दिखाना पड़ेगा कि भाई हमारे दिगंबर मुनि का केस लॉन्च कैसे होता। इसीलिए जो है जैन अजैन जिनसे भी हम मिलते निमंत्रण दिया जाना चाहिए। आसपास की जो समाज है, विनोद जी, शाहपुरा, देवबंद, सहारनपुर, शामली समाज के द्वारा जो है उन्हें निमंत्रण भिजवाया जाना चाहिए। क्योंकि आप कल जो है 2 प्रसंग आपके सामने, एक पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का 46वां मर्यादा महोत्सव और दूसरा उसके साथ जुड़ गया तो एक के ऊपर एक फ्री कंपनी बराबर वाली है। आजकल बिना कंपनी के जो है काम नहीं चलता है, एक के ऊपर एक फ्री। इसलिए कितने बजे तक पहुंचना है? और महिलाओं को कल जो है कौन सी साड़ी में? पिंक। और पुरुषों को अरे तुम तो कल दूल्हा बन के आओ, कल शादी का दिन है। किसका दिन है कल? शादी का। मुक्ति दुल्हनिया जब आ जाए झट कर लेंगे शादी, आओ तुमको सुनाए, आओ तुमको सुनाए।
इनसे शादी थोड़ी ना होती है मुनि की, शादी होती है। इसीलिए कौन कहता है कि प्रतीक सागर जी की शादी नहीं हुई? एंगेजमेंट हो गई है, शादी होना बाकी है। एंगेजमेंट मतलब कहां, रिंग कहां पहनी जाती है? उंगली में, पिच्छी कहां है? इसीलिए आचार्य कुंद कुंद ने कह दिया निर्वाण की प्राप्ति बिना पिच्छी के नहीं होगी। इसलिए ये क्या है? एंगेजमेंट रिंग। मुक्ति दुल्हनिया जब मिल जाए झट कर लेंगे शादी। क्या कर लेंगे? इसलिए कल शादी है। किसकी? किसकी? क्योंकि आचार्य श्री की शादी तो आज से 46 वर्ष पूर्व, तो इसलिए उसका जश्न मनाने का कल दिन है और अपनी जिंदगी के सामने प्रश्न खड़ा करने का। इसलिए कल के कूपन संध्याकालीन समय में बांटे जाएंगे। कल जो है यहां स्थानीय किसी भी व्यक्ति को ड्रॉ के कूपन नहीं दिए जाएंगे। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।